ये इरेगुलर मेंसेस 45 पे होना नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है। पता नहीं था क्या? नहीं पता था ना। हाँ, सबके होते हैं मेनोपॉज पे, जैसे शुरू होते हैं पहले 5-7 साल ऐसे ही जाते हैं, रेगुलर होते हैं, नॉर्मल बात है। उसका कोई इलाज करें तो वो हमारी मर्जी है, ना करें हमारी मर्जी है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इलाज सिर्फ कन्वीनियंस के लिए होता है कि हम परेशान हैं, नहीं आते आते हैं तो फिर रुकते नहीं। इस चीज़ के लिए हम परेशान हैं, ये बीमारी नहीं है। जब पहले मेंसेस शुरू होने के पहले 8 साल और बंद होने के पिछले 7-8 साल, हाँ 5 साल, 2 साल, 1 साल नहीं, किसी को एकदम रेगुलर होते कुछ कोई रूल नहीं है बॉडी का कि सबका। मैथमेटिक्स तो है ही नहीं है, इसीलिए इतनी कॉमन सेंस चाहिए कि कौन बीमारी। अब यूट्रस में इतने छोटे छोटे फाइब्रॉइड है, सबके होते हैं, ठीक है। यूट्रस में जिसका हमें डर है, जिसके लिए हम आपकी बायोप्सी पैप स्मीयर करा रहे हैं, डर नहीं है, मतलब वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं कि करो तो एक आप 1700 जनों का करोगे तो किसी एक का पकड़ लोगे जिसे कैंसर होने वाला था उससे भी पहले। हाँ, प्री कैंसरस कंडीशन पे हम पकड़ लेते हैं। तो वो आपकी तकलीफ थी या नहीं थी, वो हमने पैप स्मीयर करना ही था। ऐसे ही ब्रेस्ट का भी करना है, ये नहीं कि अब हमारे पास आ गए तो बस हमें यूट्रस की चिंता है। हमें थायराइड भी करना है, शुगर भी करना है, विटामिन डी भी करना है आपको। बाकी ओवरऑल एक चेकअप 45 पे तो ज़रूरी है। यूएसए में तो 30 पे ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी एज होती है कैंसर। अब आप जो कह रहे हो हमने 21 दिन की गोलियां खाई, हाँ जी, तो मैं अगर देती तो आपको समझा के देती कि ये बीमारी नहीं है कि 3 महीने खाओगे ट्रीटमेंट और ठीक हो जाओगे और फिर आपके रेगुलर हो जाएंगे। ये 3 महीने की 21 गोलियां तो कोई 20 साल की, 24 साल की, 28 साल की, 30 साल की उम्र में भी खा लेगा, तो जब छोड़ेगा तो इरेगुलर होगा। क्योंकि ये हमने आर्टिफिशियल अपनी पावर जो है गोली को दे दी, तो अब हमारी बॉडी ने खुद बनाने हार्मोन जो कम ज़्यादा बन रहे थे वो भी बंद हो गए। फिर बाहर से ही जाता। इंजेक्शन के बाद ज़्यादा इरेगुलर हुए हैं जो इंजेक्शन कोई भी चाहे आप होम्योपैथी आयुर्वेदिक भी खाते, जब भी ये सारी दवाइयाँ, बॉडी को क्या पता कौन सी पैथी की आई है ना। अगर कोई भी हार्मोन से रिलेटेड दवाई आती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता उसका, लेकिन उसको समझना ये होता है कि हम ये क्यों खा रहे हैं। ये बीमारी ही नहीं है। तो बहुत एक्सरसाइज से वैसे हमारी जो डिलीवरी हुई है ना, मैं क्या समझा रही हूँ, तुम कहाँ पहुँच गई। हाँ, अब मैं जो समझा रही हूँ उस पर ध्यान दो। ओके, क्या समझाया आपको, समझ आया? हाँ जी, क्या नेचुरल चीज़ है। हम ट्रीटमेंट कर क्यों रहे, बताओ? जब ये नेचुरल चीज़ है, जब ये बीमारी नहीं है तो इसकी दवाई कैसे हो सकती है? भी मतलब कुछ और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो ना। हाँ, वो तो बाय द वे आप आ गए तो वो तो कर लें, जिसके लिए हम चाहते कि लोग आए हमारे पास, जिसको कोई तकलीफ नहीं, जिसके रेगुलर भी हैं, 40 की 45 की एज है, उसको अपना पैप स्मीयर कराना चाहिए। जब रेगुलर साइकिल है तब भी कराना चाहिए। अच्छा, अब जो हमारे पास आ ही गया, इरेगुलर करके आ गया, उसका तो करके भेजे, तो इसलिए ले लिया। ओके, जो मैंने पहले बात बताई वो फिर से बताओ वापस। मैं तो अच्छे से बताती हूँ, आप अच्छे से सुनोगे तभी फायदा। सुन रही हूँ मैम, समझ भी आ रहा है कि मतलब ये सारा मतलब नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट ये इससे दिक्कत बहुत है। हाँ, दिक्कत तो है ना, दिक्कत तो है ना। आते हैं तो रुकते नहीं है, फिर उन दिनों में प्रॉब्लम। तो हमें पहले तो हमारा टाइम खराब हो, ये सोचते सोचते हर टाइम जो ऑफिस जाते सोचो उनको तो और रोज़ की काम है कि पता नहीं कब आ जाएंगे, और आगे तो फिर क्योंकि देर से आते हैं तो फिर ज़्यादा दिन भी आते हैं, तो इसलिए मैं उसका भी ट्रीटमेंट दूंगी, लेकिन ये बता के दूंगी कि ये दवाई जब तक खाओगे तभी तक ऐसा रहेगा, जब छोड़ोगे तो अपने नेचुरल जो उसकी फॉर्म है। तो इसलिए अगर जब इम्पोर्टेंट काम हो तब दे देती हूँ, या जब भी आप 6 साल खा लो, नुकसान कोई नहीं है। हर 2 महीने बाद ये गोली खाओ, आपको आ जाएंगे। फिर आपके 1.5 महीने तक आप शांति है, नहीं आएंगे वो। अच्छा, फिर गोली खाओ फिर आ जाएंगे। एवरी 2 मंथ्स विड्रॉल ब्लीडिंग लेनी है। जो साल में 12 बार आए थे उसके की जगह हम पहले ही 6 बार कर देंगे। नहीं, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं। वो एक टैबलेट खाने से होता है या पूरा 20 डेज? वो 5 दिन की, वही। हाँ, 21 दिन की तो ज़रूरत ही नहीं थी। 21 दिन की तब ज़रूरत है जब आपको बहुत ब्लीडिंग हो रही है। हम जब तक खून बढ़ ना जाए रिस्क ले ही नहीं सकते कि दोबारा हो जाए। वो जितने दिन खाओगे रुके रहेंगे, वो देती हूँ, तब देती हूँ, 3-3 महीने भी देती हूँ। लेकिन उनका जिनका HB ब्लीडिंग होते होते 6-7-8 रह गया कि अब 3 महीने रिस्क ही नहीं लेना कि क्या होना है, होने नहीं देनी ब्लीडिंग। थोड़ी वीकनेस तो मैम महसूस होती है अभी कि। अच्छा, अब तो मैं आए थे अप्रैल को, अब मैं आ गई ना मार्च। एक ये वैसे तो सुबह शाम खाने की, ये अब एक उन्होंने गोली बनाई है स्लो रिलीज,
धीरे धीरे रिलीज़ हो जाती है, दिन में एक ही बार खानी पड़ती है। ये खानी है, अपने आप नहीं ले सकते, ये दिन विन सब गिन के ही देने पड़ेंगे। अच्छा, कब देना है, जैसे आपकी 15 को आए थे, 15 मई आने वाली है। 15 मार्च को आए थे, बट अब तो ये 5 दिन खा लो, ठीक है। मार्च को आए थे तो अप्रैल निकल गया, मई 2 महीने बाद आनी चाहिए। ये जितने दिन खाओगे उतने दिन नहीं आएंगे, ये भी पता है हमें। ओके। जब छोड़ोगे उसके 2 दिन बाद आएंगे, ये भी पता है हमें। तो इसमें वो तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि पता ही नहीं है कि कब आएंगे कब रुकेंगे, और फिर जब आएंगे तो ठीक आएंगे। तो आज आपका पेप्समेर ले ही लिया, ये 5 दिन दवाई खा लो। 5 दिन का मतलब 9 से 14 तक, 14 के बाद 16-17 को आपको आएंगे, ठीक है। पहले 15 मार्च को आए थे, अब 16 मई को आ जाएंगे। आपका 2 महीने का साइकिल हो गया। अब अगले 1.5 महीने आपने कुछ नहीं करना, ये फिर दोबारा खानी है। अभी आप खाओगे 9 मई से 14 मई तक, फिर 9 जून छोड़ दोगे, समझो 9 जुलाई से। बल्कि मैं कहती हूँ, मैं तो 1 तारीख कर देती हूँ, 1 जुलाई से 5 जुलाई तक खाओगे। मतलब ये 5 ही टैबलेट्स हैं, 5 ही ये खानी है। हाँ, उसके बाद 2 दिन ये के बाद 50 डेज पे खानी है। जब आपके 30 दिन तो हो ही गए, और 20 दिन और हो गए, प्लस 20 डेज पे। 30 डेज का तो साइकिल ही है। 30 डेज का साइकिल है, 20 दिन और ऊपर हो गए। आपने देखा अगर खुद आ गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबा गया ही नहीं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं आएंगे। जब बहुत दिनों बाद आएंगे तो ज़्यादा आएंगे। मतलब पीरियड्स के बाद 20 डेज के और गैप के देख बाद लें, हाँ। फिर अब टैबलेट शुरू करना। हाँ, जैसे आपकी 15 मार्च थी या 20 मार्च थी, 20 मार्च से 20 अप्रैल आया, 20 अप्रैल के बाद अब ये 15-20 दिन और निकल गए, है ना। अब ये अपने 5 दिन खानी है, ओके, ठीक है। 14-16 को आ जाएंगे, 16 से 16 फिर ठीक है। जून तक आपका 1 मतलब महीना ये हुआ, फिर टैबलेट्स 15 खाने दिन। के बाद 20 डेज मैंने बीच में गैप डाला है, नहीं, फिर- खाने के बाद नहीं, नहीं, 1 periods आने महीना, के बाद, हाँ, periods पीरियड्स के बाद 1 महीना तो नॉर्मल वेट करनी, क्या पता खुद ही आ जाए। ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार इरेगुलर हो गए तो अब दोबारा खुद रेगुलर हो जाते हैं बहुत बार। जब तक आप दवाई खा रहे हो, इस दवाई से वो चीज़ नहीं होगी ओके। कि अंदर से और इरेगुलरिटी बढ़े, और ना मतलब थिक, जैसे लाइनिंग थिक हो रही है वो नहीं वो निकलेगी, वो भी निकलेगी इससे। periods वो अभी 45 पे थिक लाइनिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 45 पे थिक ही होती है सबकी, ये तो गुड हेल्थ की निशानी है। ओके, वो होती है थिक लाइनिंग का मतलब कि एक बार बंद हो गया आपके, हाँ जी, लाइनिंग थिन नहीं रहती है और फिर थिक हो रही है, तो कहीं कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा। यूट्रस में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो ये प्रेगनेंसी का डर है या कैंसर का डर है। तो प्रेगनेंसी के डर की वजह से ही मैंने 20 दिन रखे। ये नहीं कि 44-45 में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, कि अगर हो भी तो वो इतनी बड़ी ना हो जाए। 2 इयर्स पहले होगी थी। हाँ, तो अच्छा, हाँ ये तो जी। सुन के बड़े लोग खुश हो जाएंगे जिनकी 40 की एज है, मतलब आपकी 43 पे हो गई थी। Yes. तो ये 20 दिन का जो मैंने रखा है, ये इसीलिए रखा है कि बाई चांस प्रेगनेंसी भी हो तो 20 ही दिन की बड़ी हो, इतनी बड़ी ना हो जाए कि 4 महीने का हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये 20 दिन का मतलब मैंने क्या रखा है, बुक्स में भी ऐसे इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती है हाँ जी, कि 20 दिन एवरी 2 मंथ्स विड्रॉल ब्लीडिंग करनी है। साल में 12 की जगह 6 बार हमने अपने हिसाब से लाना है, तो आपकी इनकन्वीनियंस दूर हो गई। ये नहीं कि बीमारी रही, घर में हमने एसी लगा लिया तो गर्मी नहीं ख़त्म हो गई, हाँ, हमारी कन्वीनियंस के लिए लगा लिया। तो जब हम और चीज़ें अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, गोली भी खा ही सकते हैं ना, एक विटामिन डी तो लगवा ही लो, ठीक है। हस्बैंड का भी सेम, कुछ ये नहीं है कि हमारे पास आप आ गए तो आप ही की बात है, उनकी भी तो एज बराबर होगी, उनको भी शुगर थायराइड साथ ही कराओ। एवरी 6 मंथ घर के सबके लोगों को लगा। उनका नाम क्या? बलवंत कौर सिंह, बलविंदर सिंह। उनकी एज कितनी? ये जो है कितनी एज है? ये उनको भी कुछ नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक लग रहा है ना। मैम डायबिटीज तो है, डायबिटीज़ है, हाँ। तो फिर मैम वो फैमिली में थी। फैमिली में होती है, लेकिन ठीक करनी होती है, और फैमिली का खाने का स्टाइल ज़्यादा होता है बजाय कुछ और। ये इनका थायराइड शुगर कराओ, फिर इनका भी, हाँ, एवरी 6 मंथ्स कराना है और एवरी 3 मंथ्स कराना है। बल्कि शुगर वाला ना, आप HP शुगर की दवाई ठीक ले रहे हैं कितना है? तो फिर ठीक करो ना। ये एक विटामिन का मैंने इनको दे दिया है, कैल्शियम का, एक विटामिन का, ये भी खा लें। और लड़कों का प्रोस्टेट का कैंसर का टेस्ट होता है ऐसे ही, कुछ ऐसे होते हैं ना कैंसर, वो बॉडी को पता चल जाए तो यूट्रस की जैसे निकालना आसान है। कोई ऐसा बॉडी में ऐसा नहीं कि यूट्रस निकल गया तो बॉडी नहीं चलती रहेगी, उसका और कोई काम नहीं था, बच्चे करने था, हो गए। तो इन लोग इनकी स्क्रीनिंग ज़्यादा करते हैं,
कि अगर किसी का प्री कैंसर स्टेज पे भी निकाल दिया तो एटलीस्ट वो, ऐसे ही लड़कों का प्रोस्टेट कैंसर का होता है तो वो सर को दिखाना। डायबिटीज़ की बहुत अच्छी दवाई देते हैं, अच्छी, और 1 गोली जैसे ना या 2 गोली जैसे देख के आपका, और 7 दिन का आपने चार्ट बना के लाना है। रोज़ का 1 पन्ना लगाना है। सुबह उठे हमने क्या खाया, वॉक करी नहीं करी, फिर 2 घंटे बाद देखो गोली खाई वो लिखो। फिर अपने दोपहर को खाना खाया 4 बजे, फिर लिखो 2 बजे क्या खाया, वॉक करी, हर तीनों टाइम वॉक करो। फिर आपने रात का चाहे लिखो ना लिखो, अगर रात का सो गए खाना खा के 8 बजे तो फिर फास्टिंग करो, नहीं तो रात को भी खाने के 2 घंटे बाद करो। ये मेरा तरीका है कि हमेशा खाने के 2 घंटे बाद करो। फास्टिंग तो ठीक आ जाती है, 8 बजे खाया सुबह 8 बजे 12 घंटे बाद करोगे तो खाना तो यूज़ ही हो गया, यूरिन में निकल गया चाहे यूज़ हो गया, तो वो रिपोर्ट सही आ जाती है। जो 3 महीने का होता है ये बताता है आपने दोपहर को भी ज़्यादा खाया, वो भी करवाए थे। 3 महीने वाला हर 3 महीने बाद कराना है। हाँ जी। और ठीक रखना है। जो लोग ठीक रखते हैं ना, फास्टिंग आपने 100 रखनी है। फास्टिंग लेस देन 100 मतलब 100 ही चलो रख लो, लेस देन नहीं होगी। ये नहीं कि आपकी मेरे 200 रहती थी तो अब 150 रहेगी, खुश है, चलो पहले से ठीक है। जब ठीक करने पे आ गया, जब चीज़ पता ही चल गई तो पूरी क्यों ना ठीक कर लो। चश्मा ऐसे लगाते चल थोड़ा बहुत दिख रहा है, नहीं ना सही लगाते ना, हमें बढ़िया नहीं दिख रहा और चेंज कराते हैं बार बार। ऐसे ही थायराइड शुगर 1-2 बार में ये तो करते, चेंजिंग है, एवर चेंजिंग है। जो डोज आज ठीक है वो 4 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, कोई रूल ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एवरी 3 मंथ्स कराते रहो शुगर, और थायराइड एवरी 6 मंथ्स थायराइड कराओ, और एवरी 6 मंथ विटामिन डी की कमी से भी शुगर ज़्यादा होती है। विटामिन डी तो ऐसा है कि सारी बीमारियां ज़्यादा होती है, जिसकी जो टेंडेंसी है वही प्रेसिपिटेट हो जाएगी। ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी, इवन कैंसर जिसको हम स्क्रीनिंग तो कर रहे हैं, और विटामिन डी ना लगाएं। विटामिन डी की कमी से कैंसर भी ज़्यादा होगा, शुगर वाले को कैंसर भी ज़्यादा होगा। कैंसर को खुराक चाहिए, तो जितने खाते पीते लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा होता है। तो आपने ये बहुत ज़रूरी है कि शुगर हमेशा ठीक रहे। आप थोड़ा थोड़ा खा लो, इकट्ठा मत खाओ। जैसे इडली है, मोटा अनाज इसीलिए कहते हैं कि वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है। आपने तो इकट्ठा खा लिया, वो रिलीज़ नहीं एकदम से होता। तो मोटा दलिया जैसे खाओगे आप, और क्या क्या है ना, मिलेट्स आ रहे हैं, उनकी खिचड़ी सी बनाओ बिना घी के अगर अच्छी लगती है, या उसको पीस के रोटी बनाओ, या उसको पीस के भिगो के स्प्राउट करके किसी भी चीज़ को, काले चने को, उसका डोसा सा बनाओ, उसी में सब्जियां डाल दो। ये जो आटे की रोटी है एकदम से रिलीज हो जाती है, तो चीनी जैसी है। और घी जो है वो चीनी जैसा है, वो भी एकदम रिलीज होता रहता है। मतलब वो तो होता जल्दी भी होता है, लेट तक होता रहता है, वो तो स्टोर भी हो जाता है। शुगर वाले का निकल जाता है न्यूट्रिशन, ज़्यादा जितनी देर शुगर होती है तो बॉडी निकालना शुरू कर देती है। इसलिए ऐसा खाना खाना है जो साउथ इंडियन, समझ लो शॉर्ट में, कि साउथ इंडियन खाना ज़्यादा अच्छा है। एक तो वो बिना घी के बनता है और फिर भी स्वाद लगता है, और मोटा अनाज होता है, स्टीम में सबसे कम डिस्ट्रॉय होता है। मतलब गेहूं की, सूजी की बेस्ट खाना इडली डिक्लेयर किया हुआ है फूड डिपार्टमेंट। इडली खाओ, स्लो रिलीज होता है, न्यूट्रिशन मैक्सिमम मिलता है। मिलेट्स की इडली आजकल आ भी रही है, मतलब इडली मिक्स आता है, बस आपने कुछ नहीं उसमें दही मिलाना, इडली बना देना, वो 2 खा ली, और लो फैट का दूध पी लिया। अगर घी खाना है तो ड्राई फ्रूट खा लो, मन करता है कभी तो अच्छी चीज़ है नेचर में, विद ऑयल या विद शुगर। जैसे खजूर एक खा लिया, चलो खाया तो खजूर के साथ न्यूट्रिशन भी गया कुछ। बादाम तो खा ही लो, ये नहीं कि शुगर है तो भाई बादाम में फ़ैट होता है। आप घटिया वाला फ़ैट तो खा रहे हो, अच्छे वाला छोड़ रहे हो, और चीनी की जगह गुड़ खा रहे हैं। वो तो बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आता, बेवकूफ़ी क्यों नहीं है कि किसी ने कुछ पढ़ा दिया और आप लोग पढ़ लेते हो, क्वेश्चन ही नहीं करते। ऐसे सारे दिन मोबाइल पे बैठे रहेंगे, देख ही लो कि शुगर में कितनी कैलोरीज हैं 1 ग्राम में, और गुड़ में कितनी कैलोरीज है, बराबर है, और न्यूट्रिशन भी बराबर ही है। बस वो रिफाइंड नहीं किया तो उसमें कुछ कोई ट्रेस ऑफ निकल आ जाता होगा रिफाइंड करने में, वो नहीं है उसकी जगह उसमें गंदगी है, मक्खियाँ,